हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। मित्रों, वैद्युत रासायनिक श्रेणी मैं आपको आज बताऊंगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। इसे जो इंग्लिश में बोलते हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मित्रों, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो मित्रों, हम बताते हैं आपको विभिन्न धातुओं यानी मेटल तथा धातुओं नॉन मेटल के मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का मित्रों तात्पर्य है अपचयन विभव, यानी अपचयन विभव। तो मित्रों, इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पर ध्यान देते हैं। विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों यानी अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है मित्रों, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी। सबसे इम्पोर्टेंट ये परिभाषा है जो आपको वाइवा में भी पूछी जा सकती है। तो उसे मित्रों कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। यहाँ तत्वों को उनके धातुओं और अधातुओं के अपचयन विभव में बढ़ते क्रम में रखने पर जो हमें एक श्रेणी या जो एक सारणी प्राप्त होती है उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ये इसकी व्यवहारिक रूप से भाषा हो गई। तो मैंने आपको बता दिया है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आप इसके बाद में अपचयन विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। मित्रों, सबसे पहले आप डिस्कस कीजिएगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन विभव दोनों एक ही होते हैं। और इसमें आपका आएगा लिथियम, लिथियम के पास पोटेशियम यानी केलियम, फिर कामा के बाद में आपका लिनाक, बी बी फॉर बेरिलियम, एस आर फॉर एस आर हो गया। फिर इसके बाद में आपका होगा कैल्शियम, ली नाक बी सैर। मैं आपको बताता हूँ इसकी एक ट्रिक जो मैं बोर्ड में बता चुका हूँ। लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू, मैंने जिंदा यानी जैडन, मैंने जिंदा क्रोकोडायल फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन मेरी बात। ये एक धाकड़ ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। अल्फा हो गया लिथियम, लिथियम के फार हो गया केलियम, के यानी लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू, मैंने जिंदा क्रोकोडाइल फ्राई कर दिया यानी सीडी, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन मेरी बात। ये मित्रों मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। आपको अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा हो वैद्युत रासायनिक श्रेणी, अभी आप केवल पीडीएफ और वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर ध्यान दीजिए। यानी लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू, मैंने जिंदा EH2 छोड़ दीजिएगा, मैंने जिंदा कोटल फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन मेरी बात। और ये जो हाइड्रोजन के नीचे हैं यहाँ पर ये अपचयन विभव इनका कम होता है जो ऊपर की धातुओं को विस्थापित कर देते हैं। पॉइंट बी टू नोटेड, मैंने आपको कहा है कि धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों यानी अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे मित्रों वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब आप कहेंगे Fe2 पॉजिटिव क्यों हुआ? Cr2 पॉजिटिव भी आप लिख सकते हैं, Fe भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी में लिखेंगे तो Fe2 पॉजिटिव होगा। तो मित्रों एक बार फिर देख लीजिए। लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू, मैंने जिंदा क्रोकोडाइल फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना मेरी प्रभु हाइड्रोजन मेरी बात। जो आई है वो आयोडीन हो गया, O2 आप जानते हो ऑक्सीजन हो गया, Ba बेरिनियम, Sr कैल्शियम, सोडियम मैग्नीज एल्यूमिनियम जल। फिर उसके बाद में वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। पॉइंट बी टू नोटेड, जब हम Li से नीचे I2 तक आएंगे तो उसकी अपचयन क्षमता जो है वो घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। ये इसका एक लक्षण हो गया। दूसरा है हाइड्रोजन के ऊपर, यानी जो हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन के ऊपर जो सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके देखिए क्या बनाते हैं। हाइड्रोजन ऊपर के सभी तत्वों से अभिक्रिया करके H गैस मुक्त नहीं करते हैं, जबकि H के ऊपर जो हैं सभी तत्व अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और H2 गैस देते हैं। जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा उतना ही वह प्रबल आपसीकारक होगा। पॉइंट बी टू नोटेड, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा वह तत्व उतना ही प्रबल आपसीकारक होता है। इसके बाद में पांचवा पॉइंट देख लीजिएगा।
जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। यानी जो अपचयन विभव जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा, और जितना अपचयन विभव कम होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होगा। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखिएगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी में। यानी H के ऊपर सभी तत्व जल या भाप से क्रिया करते हैं। और इसमें छठवां है पॉइंट, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। एक सीट ऊपर है, एक सीट नीचे है, नीचे वाले को ऊपर वाला कभी भी लात मार सकता है। लात का मतलब है विस्थापित कर सकता है, तो इसे आप विस्थापित कर सकता है। इसके बाद इसके उपयोग, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक EMF, एनर्जी मोशन लोकोटेपिक फोर्स, यानी EMF वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में यह श्रेणी बहुत ही उपयोग में लाई जाती है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात करने में, व्यक्त करने में क्रियाशीलता की तुलना की जाती है इससे। जो दूसरा पॉइंट है वो आपका है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में इसका उपयोग किया जाता है। और मित्रों इसके पॉइंट EMF, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं वैद्युत वाहक बल होता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना में इसका प्रयोग किया जाता है। और क्रियाशीलता का मतलब कि किसकी तुलना में कौन सी धातु अधिक क्रिया करती है, यानी उसका लक्षण और उसकी क्रियाशीलता क्या है, इसे मित्रों बोलते हैं धातुओं की क्रियाशीलता। इसके बाद जानेंगे और अगली वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तब